अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं और आप भी बोल बम जाते हैं तो एक कहानी को पूरा देखिए। ये कहानी एक सच्ची कहानी है और एक कहानी एक गरीब लड़के की है जो भोले बाबा के सच्चे भक्त था और उसे बोल बम जाने की इच्छा थी। दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहता था। उससे कोई दोस्त नहीं बनाते थे क्योंकि वो गरीब था। वो भोले बाबा के सच्चे भक्त था। जब भी सावन आता तो घर पे ही जल अर्पित करता, पर वो मन में सोचता था कि क्यों न मैं भी बोल बम जाऊं और मैं भी बाबा के दर्शन करूं, पर उससे कोई बोल बम नहीं ले जाते थे। एक बार वो अपने गांव में चबूतरे पर बैठकर ऐसे सोच ही रहा था कि सभी लोग बोल बम जा रहे हैं, सभी बोल बम के नारा लगाते हुए जा रहे हैं। मेरा कब ऐसा समय आएगा कि मैं भी बोल बम जाऊं, मैं भी भोले बाबा के दर्शन करूं। उसी गांव से 3 दोस्त बोल बम जा रहे थे। इस लड़के ने देखा कि मेरे ही गांव से 3 लोग जा रहे हैं। उसने उन लड़कों से कहा कि भाई, क्या मैं भी आपके साथ बोल बम चलूं? उन लड़कों ने कहा कि तुम बोल बम जाओगे? तुम ऐसे कपड़े में? भगवान भोलेनाथ तुम्हें दर्शन देंगे? ऐसे कपड़े में बोल बम नहीं जाते हैं। गेरुआ कलर के कपड़ा पहनो और कांवर ले लो, तभी बोल बम जाना, न तो हमारे साथ तुम मत आना, तुम्हारे जेब में पैसे हैं। वो लड़का निराश हो गया। वो सोचने लगा कि मैं बोलबम कैसे जाऊं, मेरे तो कोई बोलबम ले ही नहीं जाते, फिर मैं क्या करूं। फिर इस लड़के ने सोचा कि क्यों न मैं इन लोगों के पीछे चली जाऊं। अगर मैं इन लोगों के पीछे जाऊंगा तो मैं बोलबम पहुंच जाऊंगा, मैं रास्ता भी देख लूंगा, फिर मैं हर साल बोलबम चला जाऊंगा। ये लड़का उन लोगों के पीछे ही चला गया। उन लोगों ने बस पे चढ़े, ये भी बस पर चढ़ गया। कुछ दूर जाने पर वो लोगों ने इसे देख लिए और इसे खूब बेइज्जती किए और इसे बीच रास्ते में ही उतार दिए। ये लड़का रोने लगा और सोच रहा था कि मुझे तो रास्ता मालूम नहीं है, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। ऐसे ही सोच रहा था। उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मुझे रास्ते में मत छोड़िए, मैं भुला जाऊँगा, मेरी माँ रोने लगेगी, मैं बोल बम जाने के लिए आया हूँ, मुझे ले आ चलिए। पर इन लोगों ने उसके एक भी नहीं सुने और बस चालू करवा के चले गए। ये लड़का ने सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं। तभी रास्ते में देखा कि एक बूढ़े बाबा भी आ रहे थे। उन्होंने भी बोलबम ही जा रहे थे और पीठ पे कंवरिया लिए थे और उन्होंने गेरुआ कलर के कपड़ा पहने थे और बोलबम करते हुए वो बोलबम जा रहे। तब वो बूढ़े बाबा ने इस लड़के से पूछे कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। इस लड़की ने कहा कि बाबा मुझे भी बोलबम जाना है, मैं अपने गांव के लोगों के साथ आया था, उन लोगों ने मुझे इस कपड़े में देखकर मुझे बस से नीचे उतार दिए, पर मैं भोले बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनका सच्चा भक्त हूँ, मैं हर साल अपने ही घर में भोले बाबा की पूजा करता हूँ। जब सावन आता है मैं शिवलिंग पे जल अर्पित करता हूँ, पर मुझे बोलबम जाने की बहुत इच्छा होती है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नए कपड़े पहनकर बोलबम जा सकूं, मुझे कोई भी साथ ही नहीं लिया जाता है। फिर वो बूढ़ा बाबा बोले कि ठीक है, मैं भी बोलबम नहीं जा रहा हूँ, तुम हमारे साथ चल सकते हो। और उस बूढ़े बाबा ने उस लड़के को अपने साथ ले जाने लगे। रास्ते में जाते जाते बूढ़ा बाबा को प्यास लगा तो बूढ़ा बाबा ने उस लड़के से पानी मांगे। तो इस लड़के ने सोचा कि मैं बूढ़ा बाबा के लिए पानी कहाँ से लाऊं। अब बूढ़ा बाबा बहुत प्यासे थे, वो इतना थके हुए थे और इतना बूढ़ा थे कि वो ज्यादा दूर लग रहा था कि नहीं चल पाएंगे। इस लड़के ने देखा कि बगल में ही एक नदी है, उस नदी से चिलुआ से पानी छान छान के अब बूढ़े बाबा को पिलाया। फिर कुछ दूरी जाने पर बूढ़े बाबा एकदम थक गए क्योंकि वो एकदम बूढ़े थे, वो चल नहीं पा रहे थे, पर पता ना वो बोलबम क्यों जा रहे थे और कैसे जा रहे थे। वो लड़का भी सोच रहा था कि आखिर इतना बूढ़ा होके ये बस से क्यों नहीं जा रहे हैं, ये रेंगते हुए क्यों जा रहे हैं। ये लड़का ऐसे सोच ही रहा था कि बूढ़े बाबा बैठ गए और बोले कि लग रहा है कि मैं बोलबम नहीं जा पाऊंगा, मैं असमर्थ हो गया हूँ, मेरे पैर में दर्द होने लगे हैं। फिर लड़का ने सोचा कि मुझे तो बोलबम जाना है और ये रास्ता तो बूढ़े बाबा को ही मालूम है, मैं कैसे जाऊंगा। उस लड़के ने ये सोचकर बूढ़े बाबा को अपने कंधे पे बैठा लिया और कंधे पे बैठा के बोलबम की तरफ चल दिया। बोलबम जाते जाते बूढ़े बाबा उसके कंधे पे बहुत भारी लग रहे थे, फिर भी वो लड़का के मन में जुनून था कि हमें भोले बाबा के दर्शन करना है, अगर मैं बूढ़े बाबा को नहीं ले जाऊंगा तो मैं उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। यह सोचकर वो लड़का चलता गया।
जैसे जैसे बूढ़े बाबा रास्ता बताते गए, वो लड़का उसी रास्ते से चलता गया। बोलबम पहुंचने पर वो बूढ़े बाबा को अपने कंधे से उतारा और कहा कि बाबा अब चलिए हम लोग दर्शन करते हैं। तब बूढ़े बाबा कहे कि बेटा तुम किसके दर्शन करोगे, तुम्हारा तो दर्शन हो चुका है। तब लड़के ने बोला कि मेरा दर्शन कैसे हो गया बाबा, अभी तो हमने आया ही है। तब बूढ़े बाबा ने कहे कि बेटा तुम्हारा दर्शन तो आधे रास्ते में ही हो गया, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था कि तुम मेरे कितने सच्चे भक्त हो। और बूढ़े बाबा जो थे वो बोले नाथ में प्रकट हो गए। ये लड़का देखकर ये सब चौंक गया और भोले बाबा के चरण में गिर गया और उनसे रोने लगा। फिर भोले बाबा उसे उठाए और कहे कि बेटा तुम जाओ, आज के बाद तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था कि तुम मुझे बोलबम कैसे पहुंचाते हो और तुम बोलबम जाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो दोस्तों बोलबम अगर जाते हैं और कोई भी जरूरतमंद अगर रास्ता में मिले तो आप उसकी मदद जरूर करें। पता ना किस रूप में आपको भगवान भोलेनाथ परीक्षा लेने आ जाए। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान सबकी इच्छा पूरा करें।